मालवीय नगर ए ब्लॉक में पानी की टंकी पर चढ़ा व्यक्ति 4 घंटे की मशक्कत के बाद उतरा नीचे। 5 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मालपुरा गेट थाने में नहीं हो रही थी सुनवाई। आसपास के निवासियों में मजाक कौतूहल। मालवीय नगर थाना पुलिस की मुस्तैदी से 4 घंटे बाद सही सलामत व्यक्ति को नीचे उतारा गया। मालवीय नगर थाना क्षेत्र में ए ब्लॉक में निर्मित पानी की टंकी पर करीब दोपहर 3 बजे विमलेश शर्मा नाम का व्यक्ति चढ़ गया तथा आत्महत्या करने की धमकी स्थानीय निवासियों व पुलिस को देता रहा। मौके पर सेल्फ डिफेंस व दमकल भी पहुंची। स्थानीय पार्षद वार्ड 131 गोविंद सिंह छीपा भी मौके पर पहुंचे। 4 घंटे लंबी चली समझाइश के बाद व्यक्ति नीचे उतर आया। टंकी पर चढ़े विमलेश शर्मा ने एक सुसाइड नोट ऊपर से गिराया जिसमें उसके साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला जो उसने मालपुरा गेट थाने में दर्ज कराया था उस पर सुनवाई न होने के कारण परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने व्यक्ति को 4 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा तथा अपने गिरफ्त में ले लिया। भैया कब से ये छड़ा हुआ है? ये 3:30 बजे से भैया। 3:30 बजे से मेरे को भी नहीं पता। आप लोग यहीं खड़े जब से देख रहे हैं? नहीं मैंने तो अभी देखा। कुछ पता चला क्यों खड़े चढ़ा है ऊपर? ये कुछ भी नहीं, अभी पेपर आया नीचे। अभी उन्होंने कुछ लिख कर भेजा ऊपर से नीचे। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? क्या घटनाक्रम है? ये 3:30 बजे से ये जो है अनजान व्यक्ति मालपुरा गेट का बताया जा रहा है और ये 3:30 बजे से ये पानी की टंकी के ऊपर ए ब्लॉक के अंदर चढ़ा हुआ है और प्रशासन एम्बुलेंस कर्मचारी सब यहाँ पर मौजूद है और इसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या है ऊपर? क्या चढ़ा हुआ है? ऊपर इसको कोई सुसाइड करनी है, इसकी कोई मांग है तो मांग इसको पूरी करानी है। तमाश भी ऐसे खड़े रहेंगे? मतलब लोग कब से खड़े हैं यहाँ से ऐसे? मेरे ख्याल से तो ये सुसाइड करने वाला नहीं है, किसी को करना होता अभी तक कर लेता। और अभी इसने अपनी स्लिप भेजी थी इसने कि इसको क्या चाहिए या क्या हुआ इसके साथ, इसलिए चढ़ाई है। बाकी कोई सुसाइड मेरे को लगता नहीं है, किसी को करना होता कर जाता है। हाँ, हम यहाँ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं। पीछे कॉलेज है? हाँ पीछे कॉलेज है। हमारी तो फ्रेशर्स पार्टी हो रही थी लेकिन अब बताया अभी तो हमारे कॉलेज के बच्चे तो यहाँ आ गए। अंकल कब से चढ़ा हुआ है? भैया ये 11 बजे चढ़ा हुआ है। 12 बजे से यहाँ पे हम तो ये टंकी हमारे सामने ही बनी है और इसको देखा है जब से पब्लिक काफ़ी आ रही देख रही होगी। अभी कोई उसका पता नहीं चला क्यों चढ़ा हुआ है। वो देखो अभी इसका मालूम नहीं चल रहा है क्यों चढ़ा हुआ है। पार्षद जी, जैसे देखा गया एक व्यक्ति आज टंकी पे चढ़ गया था और आप लोग सब काफ़ी देर से यहाँ पे 3-4 घंटे से खड़े हैं और अब वो उतर गया है टंकी से, क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति है जो टंकी पे चढ़ गया था, उसकी कोई परेशानी थी, कुछ पैसों का लेन देन विवाद सा था, उसका जानकारी मिली मुझे तो मैं तुरंत यहाँ मौके पर आया। यहाँ पे काफ़ी लोग थे और मैं एक अच्छी बात ये मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब पुलिस लेट होती, लेकिन पुलिस यहाँ टाइम से आ चुकी थी। बल्कि मैं यहाँ पहुँचा उससे पहले पुलिस यहाँ मौजूद थी और सभी लोग समझाइश कर रहे थे और मैंने भी जो मैं कुछ कर सकता था, हालांकि इतनी ऊपर आवाज़ तो खैर नहीं जा सकती थी, लेकिन फाइनली पुलिस प्रशासन के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से और उनकी बात शायद उसको समझ में आ गई और फाइनली सुरक्षित रूप से वो नीचे आ गया। मैं इसमें सुमित जी एक बात यही कहना चाहता हूँ कि समाज में परेशानियाँ सबको होती हैं। देखिए, ज़िंदगी है तो परेशानी भी रहेंगी, लेकिन ये जो कोई इस ढंग की जो कोई भी हरकत करता है वो ठीक नहीं है। कोई भी परेशानी है तो अपने दोस्तों को, यारों को, मित्रों को, भाई बहनों को रिश्तेदारी में अपनी बात कहनी चाहिए। ये हल नहीं है, इस तरह की हरकत करना हल नहीं है। मैं सभी से और दूसरे उसके पड़ोसियों को भी, उनके मित्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की स्थिति से गुजर रहा है तो आजकल हमारे रिश्ते कैसे हो गए हैं कि एक व्यक्ति के मन में इतना कुछ चल रहा है और हमें अंदाज़ा तक नहीं है। तो हम लोगों को संवाद एक स्थापित करना चाहिए, मित्रों में उठना बैठना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए और अपनी बात, अगर कोई पीड़ा है, परेशानी है तो अपने मित्र को, अपने दोस्त को, भाई को, पिता को, माँ को, बहन को, किसी को भी, जिसको भी अपना मानता है, कहनी चाहिए। और फिर कहूँगा कि इसका हल यही है कि मिल बांट के समाज को ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जो इस ढंग की जो स्टेप उठाता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस तरह का कदम ना उठाए। हम आपको बता दें कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने राजस्थान के सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तामी से जाना इस प्रकार की घटनाएं होने के पीछे क्या है कारण। सर, देखा गया कि आज एक व्यक्ति जो टंकी पे चढ़ गया, कुछ परेशान था,
तो इस तरह की घटनाएं आजकल होना आम बात हो गई हैं। लोग टंकी पे चढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है और क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो व्यक्ति अपने अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं है और अपनी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और उन संघर्ष के करते करते अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पाने के कारण से वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में, एक्सट्रीम एंगर में चले जाते हैं। किसी के प्रति गुस्से का या बदला लेने का भाव उनमें आ जाता है। कुछ लोगों के अंदर जो है ना, सरकार का और समाज वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी आ जाती है उनके अंदर। तो इन कई कारणों से, और दूसरा जो है ना, पूर्व में जो ये समाचार प्रकाशित होता है कि कोई आदमी ने टंकी पे चढ़ कर के अपनी बात मनवा ली, तो इससे भी उन लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यार इस तरीके का एक्ट करके मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ और अपनी चीज़ों को समाज के सामने, मीडिया के सामने रख सकता हूँ। तो ये भी एक प्रोत्साहन का उनका कारण होता है ना। तो इस तरीके की जो सेफ्टी जो प्रॉपरली बरतनी चाहिए ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स पे, जिससे कि उनकी सेफ्टी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। और दूसरा जो है वो ये है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए मीडिया के अंदर। ये भी हमारा थोड़ा सा वो रहता है कि भी, जिससे कि गलत परंपरा जो है ना समाज के अंदर प्रचलित हो जाती है।